पर रामायण देखकर रावण मतलब अरविंद त्रिवेदी बहुत भावुक हुए। क्या? तुझे कैसे पता? हेलो ऐप से। देख, ये है हेलो ऐप। जैसे ही आप हेलो ऐप डाउनलोड करते हो, ऊपर सर्च बार में हेलो ट्रेंड्स मिलेगा, जिसमें सभी ट्रेंडिंग न्यूज, वीडियोस, आर्टिकल्स मिलेंगे। उससे आप डे टू डे इन्फॉर्मेशन से अपडेट रख सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा ऐप है। मैं अभी डाउनलोड करके खुद को अपडेट करती हूँ। बहू बनी सन्यासी। एक दिन टीवी पर बाबा बिरजू नाथ का प्रवचन चल रहा था। सरला बड़े गौर से बाबा जी की बातें सुन रही थी। भाइयों और बहनों, हम क्या लेके आए थे और क्या लेकर जाएंगे? दुनिया तो मोह माया का जाल है। हमारे रिश्ते नाते सब झूठे हैं। इनके चक्कर से बाहर निकलकर भगवान का ध्यान लगाए, तभी हमारा जीवन सफल होगा। चलिए, आज के लिए इतना ही, कल हम फिर आएंगे। प्रणाम बाबा जी। सरला बाबा बिरजू नाथ की परम भक्त थी। वो हमेशा उनका प्रवचन सुनती थी। एक दिन, सरला, जल्दी से मेरा नाश्ता लगा दो, मुझे देर हो रही है भाई। तभी विनोद देखता है कि सरला अपनी आंखें बंद कर ध्यान की मुद्रा में बैठी है। अरे तुम यहाँ बैठी कौन सा मंत्र पढ़ रही हो? मेरा नाश्ता कहाँ है? सरला अपनी आंखें खोलती है और मुस्कुराकर जवाब देती है, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, उस पर काबू करना सीखिए स्वामी। अरे ये स्वामी कौन है? मेरा नाम तो विवेक है, भूल गई क्या? और कब से भूखा बैठा हूँ, चलो ना मेरे लिए जल्दी से नाश्ता बनाओ ना तुम। नाश्ता आप खुद बना लीजिए, इस वक्त मैं भगवान का ध्यान कर रही हूँ। विनोद चिढ़ जाता है। अरे यहाँ कोई मजाक चल रहा है? ये कैसे उटपटांग बातें कर रही हो तुम? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ये बाबा लोगों के प्रवचन ज्यादा मत देखा करो। खैर, तुम्हें तो मैं शाम को देख लूंगा, अभी मुझे देर हो रही है। उसी शाम सरला की सास, अरे बहू, कहाँ मर गई थी है? घर में इतना काम पड़ा है और तू है कि बाहर सैर सपाटा कर रही है। माँ जी, मैं तो मंदिर में कीर्तन करने गई थी। अरे वो सब तो ठीक है, पर घर के काम क्यों नहीं किए तूने? और ये किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं तूने? नया फैशन है क्या? नहीं माँ जी, ये तो हम सन्यासियों के कपड़े हैं। आज से मैं सिर्फ भगवान की भक्ति करूंगी। अच्छा, और घर के काम कौन करेगा? घर के काम तो आप करेंगी माँ जी। अच्छा, मैं चलती हूँ, मेरा ध्यान का समय हो गया है। सरला अपने कमरे में चली जाती है। इस तरह सरला घर के काम करना बंद कर देती है और मजबूरी में सरला की सास को घर के सारे काम करने पड़ते हैं। कुछ दिनों के बाद, अरे बेटा, ऐसा कब तक चलेगा? इस बुढ़ापे में सुबह से शाम तक काम कर कर के लगता है मैं तो बहुत जल्द भगवान को ही प्यारी हो जाऊंगी। तुझे अपनी माँ की जरा भी चिंता नहीं है क्या? माँ, मेरी तो समझ में नहीं आता कि सरला का क्या करूं। एक बात बोलूं बेटा, जब से बहू सन्यासी बनी है तब से कुछ ज्यादा ही पेटू हो गई है। सारा दिन खाने का ऑर्डर देती रहती है। तभी दरवाजे पर सरला की सहेली कोमल आती है। नमस्ते माँ जी, सरला घर पर है क्या? हाँ है, अपने कमरे में। थोड़ी देर के बाद सरला अपने कमरे से आवाज देती है, माँ जी, 2 कप चाय ले आइएगा और साथ में कुछ नाश्ता भी। अरे जरा दम तो लेने दे महारानी। कुछ कहा क्या माँ जी? अरे कुछ नहीं बहू, आती हूँ चाय नाश्ता लेकर अभी। सरला की सास जैसे ही नाश्ता लेकर कमरे की तरफ जाती है कि दोनों के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई देती है। सरला की सास वहीं रुककर दोनों की बातें सुनने लगती है। मान गए तुझे सरला, आखिर तू शर्त जीत गई। इतने दिनों से तूने अपनी सास को क्या बेवकूफ बना के रखा है और इस घर में मजे कर रही है। अरे वो बुढ़िया आधी बेवकूफ तो पहले से थी, मैंने अब उसे पूरी बेवकूफ बना दिया।
अच्छा, तो ये बात है। ठहर जा बहू, अब तू देख ये बेवकूफ बुढ़िया क्या करती है। सरला की सास अपने बेटे विवेक को सारी बात बता देती है। अगले दिन, क्या हुआ माँ जी, ये सूटकेस लेकर आप लोग कहाँ जा रहे हैं? और आज आप दोनों ने मेरी तरह सन्यासियों वाले कपड़े क्यों पहन रखे हैं? बहू, आज से हम दोनों भी तेरी तरह सन्यासी बन गए हैं, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि हम ये घर बेचकर हिमालय चले जाएंगे भगवान की तपस्या करने। हैं? लेकिन माँ जी, आप ये घर कैसे बेच सकती हैं? मेरा मतलब, आपके हिमालय जाने के बाद मैं कहाँ रहूँगी? अरे तू भी तो सन्यासी है, और एक सन्यासी को घर की क्या जरूरत। चल तू भी अपना सामान बांध ले, चल जल्दी कर बेटा। बाबा बिरजूनाथ बिल्कुल सही कहते हैं। ये घर बार रुपए पैसे सब मोह माया है, इसलिए तो मैंने आज से अपनी नौकरी भी छोड़ दी है। अरे वो बिरजू बाबा पागल है, उसकी सुन के आप दोनों ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। क्या कहा बहू तूने? अपने सामने कोई और रास्ता न देख वो सच कबूल कर लेती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं आज तक नाटक कर रही थी। अरे तो हम कौन सा सच में सन्यासी बन गए, हम भी तो नाटक कर रहे थे। माँ ने बिल्कुल सही कहा। अब तुम्हारे ड्रामे का पर्दा गिर चुका है सरला। चल बहू चल, जल्दी से झाड़ू उठा और घर की साफ सफाई में लग जा। उसके बाद खाना बनाने की तैयारी भी तो करनी है ना तुझे। हाँ हाँ जी माँ जी।